क्या आपके मन में भी कभी यह विचार आया है? क्या मनुष्य पाप करने के लिए ही जन्म लेता है? क्या वह सच्चाई को जानकर भी झूठ का सहारा लेता है? क्या वह मोह, भय या लोभ में इतना गिर जाता है कि उसे अपने कृत्य का भान भी नहीं रहता? या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसके विवेक पर पर्दा डाल देती है? क्या उसका अंतरात्मा इतनी निर्बल हो जाती है कि वह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता? या फिर यह संसार इतना मोहक है कि उसकी चाहतें ही उसे अधर्म की राह पर ले जाती हैं? आइए इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं गौतम बुद्ध की वाणी से निकली एक प्राचीन प्रेरणात्मक कथा के माध्यम से। पद का लोभ। गौतम बुद्ध की एक शिक्षाप्रद कथा। यह बात उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतावन बिहार में वर्षावास कर रहे थे। प्रतिदिन वहां दूर दराज से सैकड़ों जिज्ञासु आते, कोई उपदेश सुनने, कोई समाधान खोजने, कोई मन की शांति पाने, तो कोई केवल बुद्ध के दर्शन मात्र से ही अपने को धन्य मानता। उन दिनों बुद्ध की ख्याति केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सीमावर्ती देशों में भी फैल चुकी थी। उनके पास राजा महाराजा, विद्वान, योगी, व्यापारी, भिक्षु, सन्यासी, गृहस्थ और बालक तक आते थे। एक तपती दोपहर में जब जेतवन विहार की शीतल छाया में बुद्ध ध्यान मग्न थे, एक थका हारा युवक वहां पहुंचा। उसके वस्त्र धूल से सने थे, पैरों में छाले थे, चेहरा तपन से झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की अद्भुत चमक थी। वह सीधा बुद्ध के चरणों में जाकर बैठ गया। सभा शांत हो गई। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निवेदन किया, भगवान, मैं कई नगरों, आश्रमों और गुरुकुलों में भटका, अनेक आचार्यों से प्रश्न पूछा, परंतु एक प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। बुद्ध ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? उस युवक ने पूछा, भगवान, मैं जानना चाहता हूं मनुष्य पाप क्यों करता है? वह जानता है कि चोरी, झूठ, हत्या, छल और अत्याचार अधर्म है, फिर भी वही करता है। क्या कोई एक ऐसा कारण है जो उसे पाप की ओर खींचता है? बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आओ पास बैठो। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह प्रश्न प्रत्येक युग में उठता रहा है। इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। सुनो एक कथा जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देगी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और विचारशील राजा राज्य करता था। उसके शासन में प्रजा सुखी थी, व्यवस्था सुदृढ़ थी और न्याय शीघ्र मिलता था। वह राजा शास्त्रों में पारंगत था और सदा आत्मचिंतन में लीन रहता था। एक दिन जब वह नगर भ्रमण से लौटा तो उसके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। उसने अपने प्रिय और अत्यंत विद्वान महामंत्री को बुलाया और कहा, मैंने आज नगर में कुछ कष्टदायक दृश्य देखे। एक राजकर्मी रिश्वत ले रहा था, एक व्यापारी तराजू में धोखा दे रहा था, एक बलवान कमजोर को डरा रहा था। यह देखकर मेरे मन में एक गूढ़ प्रश्न उठा, मनुष्य पाप क्यों करता है? क्या भय उसे मजबूर करता है? क्या मोह उसे बहका देता है या लोभ उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है? महामंत्री ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी। राजा ने गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रश्न का उत्तर खोज कर लाओ। तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। यदि उत्तर नहीं मिला तो तुम्हें यह पद छोड़ना होगा। महामंत्री की स्थिति विचित्र हो गई। यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। उसने शास्त्रों का अध्ययन किया, विद्वानों से विमर्श किया, तपस्वियों से भेंट की, किंतु कोई उत्तर संपूर्ण नहीं लगा। दिन बीतते गए। पहला दिन, दूसरा, तीसरा और देखते ही देखते छठा दिन भी समाप्त हो गया। 7वें दिन प्रातःकाल वह अत्यंत व्याकुल था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मस्तिष्क भारी था और हृदय भय से कांप रहा था। उसने सोचा, शायद किसी निर्लिप्त तपस्वी के पास जाकर ही यह रहस्य स्पष्ट हो सके। वह घने वन की ओर निकल गया जहां कुछ साधु निवास करते थे, किंतु दुर्भाग्यवश वह रास्ते में कुछ डाकुओं के हाथ लग गया। उन्होंने उसे बंदी बना लिया और एक वृक्ष से बांध दिया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। डाकुओं का सरदार आया और गरज कर बोला, कौन है तू? महामंत्री ने थरथराते स्वर में कहा, मैं मगध का महामंत्री हूं। राजा ने मुझे एक प्रश्न सौंपा है, उसी उत्तर की खोज में निकला हूं। डाकू कुछ देर गंभीर होकर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुझे उत्तर चाहिए? मैं तुझे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। महामंत्री ने भय और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। डाकू बोला, जा नगर के सबसे धनाढ़ सेठ की हत्या करा। जब तू ऐसा कर लेगा तब मैं तुझे उत्तर दूंगा।
यदि इनकार किया तो अभी प्राण ले लूंगा। महामंत्री स्तब्ध रह गया। उसके सामने अब 3 रास्ते थे। हत्या करता है तो अधर्म, इनकार करता है तो मृत्यु, और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं लाया तो पद भी जाएगा। वह रात भर इसी उधेड़बुन में रहा। अंततः पद का मोह और मृत्यु का भय उसे उस पथ पर ले चला। रात को वह सेठ के घर पहुंचा। वहां एक छोटा सा मंदिर था जिसमें सेठ दीप जलाकर भक्ति में लीन था। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उसकी आंखें बंद थीं और होंठों पर भगवान का नाम था। मंत्री ने खंजर निकाला और दबे पांव उसके पीछे पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था, सेठ की मासूमता, उसका निर्दोष भाव, उसकी आंखों से बहती आंसुओं की धारा और वह मधुर प्रार्थना सुनकर उसका हाथ कांप गया। वह खंजर हाथ से गिरा बैठा और वह वहीं फूट फूट कर रोने लगा। तभी वह डाकू वहां आ गया, लेकिन अब वह डाकू नहीं, एक शांत और गंभीर साधु वेशधारी था। महामंत्री ने देखा और चौंक गया। तुम? साधु मुस्कुराकर बोला, हाँ मैं वही हूं, लेकिन वास्तव में मैं कोई डाकू नहीं हूं। मैं एक तपस्वी हूं। राजा ने ही मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए नियुक्त किया था। मंत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं हत्या करने को तैयार हो गया था, केवल अपने पद को बचाने के लिए। यह लोभ ही था जिसने मुझे अंधा कर दिया। साधु ने गंभीरता से कहा, और यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। मनुष्य पाप करता है लोभ के कारण। जब लोभ आता है तो विवेक चला जाता है, और जहां विवेक नहीं होता वहां पाप जन्म लेता है। पद का लोभ, धन का लोभ, सम्मान का लोभ, जीवन का लोभ, यही सब पाप की जड़ है। मंत्री शांत था। उसके भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जाग चुका था। वह अगले दिन राजमहल पहुंचा। राजा ने देखा कि वह गंभीर, मौन और निर्मल हो चुका है। राजा ने पूछा, क्या उत्तर मिला? मंत्री ने सिर झुकाकर पूरी घटना सुनाई। अंत में कहा, मैं पाप करने को तैयार हो गया था, केवल अपने पद को बचाने के लिए। मुझे अब समझ आया कि पाप का मूल लोभ है। राजा ने उसे देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, तुमने केवल उत्तर नहीं पाया, तुमने आत्मबोध प्राप्त किया है। अब तुम इस पद के योग्य और भी अधिक हो गए हो। गौतम बुद्ध मौन हो गए। सभा में पूर्ण शांति छा गई। वह युवक जो अपने भीतर ज्वलंत प्रश्न लेकर आया था, अब बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। बुद्ध बोले, जब तक मनुष्य लोभ के वश में रहेगा वह पाप करता रहेगा। जिस दिन वह लोभ से मुक्त हो गया उसी दिन वह धर्म के पथ पर चल पड़ेगा। लोभ के विनाश में ही मुक्ति का मार्ग है। सच्चा धर्म वही है जो लोभ, मोह और भय से ऊपर उठा दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें। नमो बुद्धाय।